हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज CUET PG का एग्जाम कंडक्ट हुआ था फॉर LLB। और इससे पहले कि मैं इस बात पे आगे बढ़ूं कि कैसा पेपर रहा, किन सेक्शन से कितने क्वेश्चंस रहे, उससे पहले एक बात करनी बहुत जरूरी है। और बात यह है कि अब बहुत हाई टाइम है कि अगर NTA को, CUET को, UGC को, इन सभी बॉडीज को अगर ये लगता है कि LLB के एस्पिरेंट जो हैं वो SSC की तैयारी करके आए, वो बैंक PO की तैयारी करके आए, तभी उन्हें दाखिला मिलेगा किसी यूनिवर्सिटी में LLB करने के लिए, तो साफ तौर पे बता दें। बच्चों का टाइम, बच्चों का पैसा, बच्चों के साल बर्बाद ना करें। आप पहले ही एक बोर्ड लगा दो कि जी, अगर आप वकील बनना चाहते हो तो हम आपका लीगल एक्यूमेंट टेस्ट नहीं करेंगे कि आपके पास लीगल एप्टीट्यूड कितना है, हम टेस्ट करेंगे कि आप SSC लेवल की मैथ्स बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। क्योंकि वकील को लीगल का क्या करना है, लीगल एक्यूमेंट का क्या करना है, उसे तो मैथ्स का करना है ना, उसको नोट गिनने हैं खाली। उसे कुछ अपना स्किल दिखाना थोड़ी है कोर्ट में जाके। जजेस को क्या करना है, जजेस को कोई जजमेंट थोड़ी डिलीवर करना है कानून के बेसिस पे, उनको तो वहां पे मैथ सॉल्व करनी है बैठकर, या रीजनिंग सॉल्व करनी है। क्यों बच्चों की जिंदगी, भविष्य, उनके घर वालों की आशाओं से आप खेलते हो हर साल। अगर आपको नहीं पता है कि लॉ क्या है, LLB क्या है, तो भाई हम जैसे लोगों को बुला लो एक बार और उनसे समझ लो कि भाई कानून क्या होता है, LLB करने का मतलब क्या है। क्या LLB करने का मतलब यह है कि आप मैथ्स ऑनर्स होने चाहिए, आप गवर्नमेंट एग्जाम निकालने चाहिए आपको। अरे भाई, आदमी LLB करने, लॉ करने आता ही तब है जब उसे यह लगता है कि इसमें मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। अगर उसकी मैथ्स इतनी ही अच्छी होती तो आप जो सरकारी नौकरियां निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम, जब भी निकालते हैं, जब भी आपका मूड करता है, तो वो भाई सरकारी नौकरी का एग्जाम ना दे लेता और नौकरी ना पा लेता। आपने इतनी नाक में दम कर दिया है उस बच्चे के लिए जो LLB की तैयारी करता है, लगन से करता है, मेहनत से करता है, कि उसको ये लगेगा अब कि मैं अगर ये एक छोटा सा एग्जाम LLB का नहीं निकाल पा रहा हूं तो बाकी बाद में बड़े बड़े एग्जाम कैसे निकालूंगा लॉ रिलेटेड। आप उसको बेकार फील कराते हो, और बेकार वो नहीं है, बेकार आप लोग हैं। वो बच्चा अच्छा कैलिबर रखता है, वो बच्चा दिमाग से भी स्मार्ट है, पर वो बच्चा फेल नहीं हुआ है आज। आप लोग फेल होते हो, एज अ इंस्टीट्यूशन आप लोग फेल होते हो, क्योंकि आप लोगों के पास यही दिमाग नहीं है कि आपको सवाल कहां से पूछना है, कैसे एक पेपर को बैलेंस किया जाता है। अरे भाई, आपको मैथ्स पूछना है, रीजनिंग पूछना है, आप पूछो, पर पेपर को बैलेंस तो करो कम से कम। उसके लिए भी तो एक गैप छोड़ो। जो बच्चा GS पढ़ के आ रहा है, करंट अफेयर पढ़ के आ रहा है, जिसकी मैथ्स उतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है, हर जगह अगर मैथ्स ही पूछनी है आपको, तो जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिसका IQ उतना अच्छा नहीं है, जो मैथ्स के लिए कोचिंग नहीं लगा सकता, जो ऐसे गरीब परिवार से आता है, जो मैथ्स नहीं पढ़ सकता है कहीं पर जाके, पर वो GS पढ़ सकता है किताब लाकर या यूट्यूब की वीडियो से, उसके लिए भी तो गैप छोड़ो। बैलेंस तो करना सीखो पेपर को। उसके बाद आप पेपर बनाते हो, उसमें इंग्लिश ऐसी लिखते हो आपकी ऐसा लगता है कोई अनपढ़ ने पेपर बना दिया उठाकर। आपको इंग्लिश लिखनी आ नहीं रही पेपर में कि सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं। आप बना रहे हो नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस का एग्जाम। ये है, ये इंस्टीट्यूशन बनाएंगे आप, ये बच्चों का भविष्य बनाएंगे आप जो LLB करना चाहते हैं, ऐसा वाहियात पेपर बनाकर जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं है। मैथ्स पूछने में बुराई नहीं है, पर इसमें बुराई है कि आप पूरा पेपर मैथ्स ओरिएंटेड कर दो, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाता, आप तो AC के कमरों में बैठ जाते हैं, पेपर बना देते हैं। जाता उस बच्चे का है जो पूरे साल मेहनत करता है, जो 6 महीने मेहनत करता है, जो 3 महीने मेहनत करता है, जो अपने घर वालों के पैसे लगाता है, अपना समय लगाता है, अपनी एक उम्मीद जगाता है। उस उम्मीद को आप तोड़ते हो। द स्टूडेंट्स हैव नॉट फेल्ड टुडे, इट इज द इंस्टीट्यूशन विच हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ योर इनसेन क्रेजी पेपर। तो अब बात मैं कर लेता हूं कि भाई क्या पेपर रहा, कैसा पेपर रहा। उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर आपके पास ये आपका निश्चिंत है कि आपको लॉ की फील्ड में जाना है, आप लीगल फील्ड के लिए ही बने हो, आप बस टाइम पास नहीं कर रहे हो इसमें, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप ये मेरे से लिख के ले लो। यहां पर पिछली वीडियो में ही मैंने बोला था, एक अच्छा वकील बनने के लिए, एक अच्छा जज बनने के लिए, एक अच्छा लीगल प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपका कॉलेज घंटा मैटर नहीं करता। आपका कॉलेज घंटा मैटर नहीं करता आपने कहां से LLB की है। आपको ज्ञान लेना होगा। अगर आप में कुछ हासिल करने की क्षमता होगी, आपके अंदर वो जुनून होगा,
तो आप घटिया से घटिया कॉलेज में पढ़कर अच्छा कर ले जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाओ कोर्ट्स में देखो, दिल्ली की अदालतों में जाओ, यूपी की अदालतों में जाओ, वहां देखो कि जो अच्छी प्रैक्टिस करें क्या वो बड़े बड़े संस्थानों से आए हैं, सबके एनएलयू से पढ़े हैं, सबके डीयू से पढ़े हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है हकीकत। तो आप निराश मत हो, बस मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये है कि आप लोग बस ये मत सोच लेना आज जिनका पेपर आज अच्छा नहीं हुआ है कि हम बेकार हैं। आप बेकार नहीं हो, ये एजेंसियां बेकार हैं, ये एजुकेशन सिस्टम जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है वो बेकार है। आप उतना ही कैलिबर रखते हो, आप उतने ही टैलेंटेड हो, मेरा विश्वास मानो। आप किसी बेकार कॉलेज से भी पढ़ोगे ना लॉ, तब भी एक नंबर के वकील बनोगे, तब भी एक नंबर के जज बनोगे। और तब कोशिश ये करना कि आपके सामने अगर कोई ऐसी पिटीशन फाइल की जाए जहां पे आपको ऐसा दिखे कि यार कोई रिलेशन ही नहीं है, कि लॉ वालों से लॉ ना पूछी जाए, जीएस ना पूछी जाए, करंट अफेयर्स ना पूछे जाए, उनसे खाली मैथ्स पूछ लिया जाए, रीजनिंग पूछ ली जाए, उसका कोई लिंक ही नहीं है, तो ऐसी पिटीशंस पे जजमेंट्स देना। याद करना अपने ये सारे दिन। बाकी पेपर एनालिसिस आप देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। पेपर एनालिसिस में मैथ्स वाला पोर्शन तो निखिल सर बताएंगे, बाकी मैं आपको बता देता हूं। पॉलिटी से भाई 2 सवाल आए, ठीक है, पॉलिटी से 2 सवाल आए हैं, केवल केवल और केवल 2 आए हैं। एक तो सोर्सेज वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, और एक और किससे रिलेटेड आया था? डांसेस तो जीएस के पोर्शन में आया, ठीक है। पॉलिटी से 2 सवाल आए हैं, एक और सवाल आया है मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। फिर जीएस की बात करें, जीएस और करंट अफेयर मिला के भाई 25 क्वेश्चन आए हैं खाली, ठीक है, जीएस और करंट अफेयर मिला के, जिसमें पॉलिटी भी उसका हिस्सा है, खाली 25 सवाल आए हैं जीएस और करंट अफेयर मिला के, ठीक है। उसके बाद बात करें मैथ्स की, मैथ्स में क्या क्या सवाल आए हैं ये तो निखिल सर बताएंगे, पर मैं आपको बता देता हूं मैथ्स में 27 सवाल आए हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग में भाई 15 सवाल आए हैं लगभग, रीजनिंग के 15 सवाल आए हैं। और ये इतने महारथी लोग हैं कि कई जगहों पे या तो क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है या वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। जैसे एक सर मुझे क्वेश्चन बता रहे थे, रन से रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर आप उसको रट्टा ना मारा हुआ अपने और आप अच्छे से सॉल्व करोगे उसे, तो रन्स जो आ रहे थे ना कि कोई खिलाड़ी रन कितने बनाता है, वो माइनस में आ रहा था, जबकि रन्स माइनस में हो ही नहीं सकते कभी, ठीक है। इतने महारथी लोग हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं कि क्या कहने हैं, रन्स माइनस में आएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस, जैसे एक पहला क्वेश्चन भी यही और दूसरा क्वेश्चन भी यही, सेम क्वेश्चंस भी थे, ठीक है, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो गए। ये भी हुआ इनसे, क्योंकि ये तो क्या करते हैं, रात को उठते हैं, कल पेपर बनाना है, रात को बनाएंगे, बस बना के छोड़ देंगे, कोई नहीं देखता कि क्या पेपर बनाया है, कहीं गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि इनका क्या जा रहा है, इनके पास तो फीस आ जाती है, इनको क्या टेंशन है, टेंशन तो उसकी है जो पूरे साल मेहनत करता है, ठीक है। उसके बाद भाई मैथ्स में 27, रीजनिंग में 15, जीएस में 25 आए, जिसमें पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश का लेवल इजी था, 20 सवाल आए, ठीक है, पर इंग्लिश में भी आपकी ग्रामर टेस्ट हुई है, ठीक है। ये बात अलग है कि जो हमें बोलते हुए अच्छा लगता है हम उसको मार्क कर देते हैं, पर अगर आप ग्रामर के रूल से उसको मार्क करोगे तो सही मार्क करोगे, क्योंकि उसमें ग्रामर के रूल्स चलते हैं, वो अच्छा नहीं, वो गलत ही होता है जो हमें बोल के अच्छा लग रहा होता है अंग्रेजी में, ठीक है। और कंप्यूटर्स के आए भाई 6-7 सवाल। तो ये था आज का पूरा पेपर। अब बात करते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैं आज सेंटर पे था, सेक्टर 62 के सेंटर पे मैं गया था 5:15 के आसपास, वहां पे मेरे बच्चों से जिनसे बात हुई है, भाई मुझे सभी के अटेम्प्ट्स लगभग 60 और 70 के बीच में नजर आए। सबका कहना यह था कि पेपर इतना लेंदी था, मैथ्स इतनी भरी हुई थी, सब निराश थे, मतलब कोई मेरे से बात करने को भी उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि उसके चेहरा उतरा हुआ था। और मैं समझ पा रहा था ये बात कि बच्चा कोई उदास है, उसकी 6 महीने की मेहनत दाव पे लग गई आज, तो वो मेरे से क्या बात करेगा, कुछ नहीं की जो कर पाए, जो स्टेट ऑफ माइंड में थे। 60 से 70 ही मेरे को दिखा लोगों का रुझान कि हमने 60 से 70 ही अटेम्प्ट किए हैं। अगर पिछले साल की तरह इस साल कोई ड्रामेबाजी नहीं हुई है ना, जो आपको पता ही है पिछले साल क्या हुआ था रिजल्ट्स में, वैसी ड्रामेबाजी अगर इस बार नहीं हुई, वैसा खिलवाड़ नहीं हुआ, तो कट ऑफ इस साल कम रहेगी। और अगर आप डीयू की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि डीयू की कट ऑफ इस साल बीएचयू से भी कम चली जाए। क्यों कम चली जाए? क्योंकि जो एसएससी वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो बीएचयू को प्रेफरेंस देते हैं ओवर डीयू, क्योंकि बनारस में रहना बनारस में कम है, क्योंकि बीएचयू का हॉस्टल भी मिलता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है दिल्ली से,
तो वो BHU को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका मेन उद्देश्य SSC निकालना ही है, ठीक है। वो DU को कम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि दिल्ली के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर 60 से 70 अटेम्प्ट्स आपने किए हैं तो आपने अच्छा किया है पेपर में। अगर आप अच्छे अटेम्प्ट्स करके आए हो, ऐसे नहीं कि तुक्के उक्के मार दिए, वैसे नहीं करके आए हो, अच्छे से करके आए हो तो सही है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, और अगली वीडियो मैं बना दूंगा कि आप अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में किन किन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो, किन कॉलेजेस को, किन यूनिवर्सिटीज़ को, जिससे कि आप आगे की रास्ता अपना बना पाओ। इसी वीडियो के नीचे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ लीगल पेडागोजी का। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप किसी भी गांव में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, और आपको लगे आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज छोड़ देना। मैं आपको बता दूंगा कि भाई अब ये कर लो, अब ये कर लो। पर निराश मत होना, आप नहीं फेल हुए आज। आज एक एडुकेशन का इंस्टीट्यूशन फेल हुआ है। अब निखिल सर आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस बता देंगे जो जो उन्हें याद हैं, ठीक है, कि क्या क्या आए थे, कैसे कैसे आए थे। इन सब बातों में मैं नहीं जाने वाला कि देखो मेरी ये वीडियो से या मेरे बैच के बच्चों को ये आता था जो मेरे बैच से पढ़े। ये सब बेचने की, मार्केटिंग की, सेल्स की स्ट्रैटेजी मैं नहीं अपनाने वाला, क्योंकि आज हुआ है इनजस्टिस, ये अन्याय है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब निखिल सर से आप उनसे पूछो, मैथ्स के सवाल वो बताएंगे क्या क्या आए थे। हेलो दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर, आपका मैथ्स कोच। ठीक है, तो जैसा कि भैया ने बताया, बहुत ही बड़ा इनजस्टिस सब बच्चों के द्वारा फील किया गया। ठीक है, मैं भी सेक्टर 64 वाले सेंटर पे अवेलेबल था। जब पेपर दे के बाहर निकला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अगल बगल में दिखे वो निराश दिखे। बिल्कुल सही बात। अब पेपर अटेम्प्ट करते वक्त तो ऑब्वियसली मैथ्स दिखी, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखे जो अच्छे लगे हर किसी को, मतलब मुझे पर्सनली सही लगे। लेकिन जब एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि जब एक प्रॉपर लॉ का एग्जाम हो रहा है, प्रॉपर लॉ का एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप मैथ्स और रीजनिंग से मिला के डाल रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग से मिला के, और स्पेशली अगर सिर्फ मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से जब आप 27 क्वेश्चंस सिर्फ मैथ्स मैथ्स से डाल रहे हो, जिसका एक्चुअल में लॉ से कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो वो गलत है। ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन थी। जब सिलेबस चेंज हुआ अचानक से, 6 महीने पहले तक किसी को कुछ नहीं पता था, 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले लोगों को अचानक से पता चलता है कि हाँ मैथ्स आने के चांसेस हैं, मैथ्स आएगी। तो लोगों ने अपने आप को ढालना शुरू किया कि थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कोशिश करना स्टार्ट करी, नए नए टॉपिक सीखना स्टार्ट किया। बट जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ 15-20 कुछ, मतलब जो भी क्वेश्चन हम सोच के जा रहे थे वो नहीं, सीधा 27 क्वेश्चन जब किसी स्टूडेंट को मैथ्स में देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो निराश होगा। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस जो थे, देखो मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हुआ था मैथ्स का पेपर, कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ऑब्वियसली वो सेट जो होगा वो आगे पीछे हो सकता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन अलग हो सकता है, बट मैथ्स का जो क्वेश्चन थे, सबसे पहला क्वेश्चन बताया दूंगी। सबसे पहले पूछा गया था टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम का, एक टॉप क्वेश्चन था छोटा सा। उसके अंदर बोला गया था कि एक पाइप है जो कि, समझ लो ए और बी दो नाम दे दिए, ठीक है, एक पाइप है जो कि दूसरे पाइप से 4 गुना फास्ट पानी भरता है। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो हो गया 4:1 हो गया। उसने बोला कि दोनों मिलकर 48 मिनट में पानी भरते हैं, तो 4+1 × 48 हो गया टोटल वर्क, इतना पानी भरा। तो स्लोअर वन वाला जो पाइप है, जो जो धीरे पानी भर रहा है, वो अकेला कितनी देर में भरेगा, तो आपको एफिशिएंसी 1 से डिवाइड कर देना था। अगर आपसे पूछा फास्टर वन वाला कितना करता, तो 4 से डिवाइड करते। बस यहाँ पे आपको क्या किया, 5 × 48, मतलब कि 240 मिनट्स वुड बी द राइट आंसर। जहाँ पे ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी था 4 आवर्स। ठीक है, तो 240 मिनट्स इज 4 आवर्स, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एक फंक्शन के थ्रू दिया हुआ था कि इफ एक्स स्टार वाई, बाइनरी फंक्शन दिया हुआ था, इफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 3x - 2y + xy, तो आपसे 3 क्रॉस वाई, 3 क्रॉस 4 प्लस में 4 क्रॉस 3, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। 3 क्रॉस 4, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे ये क्रॉस एक फंक्शन का नाम है जिस फंक्शन को खोलना इस तरीके से है। ठीक है, तो x 3 क्रॉस 4 प्लस में 4 क्रॉस 3,
इसकी वैल्यू पूछी गई थी। मतलब आपको कि इसको इसके अंदर सॉल्व पुट करना था। यहाँ पे पहले इसमें x की जगह पे 3 रखना था और y की जगह पे 4 रखना था। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पार्ट जैसे इसमें आप सॉल्व करोगे 3x मतलब कि 3 3 जा 9 माइनस में 2y 2 4 जा 8 प्लस में xy मतलब 3 4 जा 12। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो 3x मतलब कि 3 इंटू 4 12 माइनस में 2y मतलब कि 2 इंटू 3 6 प्लस में xy मतलब कि 12। इसको आप ऐड करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट सॉल्व करोगे 31 आपका आंसर आ रहा था। डायरेक्ट ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें दिया था कि एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का, कि भाई एक लड़का है, वो लड़के की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो लड़का चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लड़का चल रहा है। दूसरी बात, एक ट्रेन है जो कि चल रही है 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और हमें डिस्टेंस दिया था कि 320 मीटर प्लस 130 मीटर। वो प्लस 130 मीटर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि ट्रेन के इंजन से 130 मीटर आगे प्लेटफॉर्म है, इस टाइप से था। तो ट्रेन का इंजन मतलब खुद तो एक तो ट्रेन की लेंथ हो गई और साथ में जितना आगे क्वेश्चन ने दिया था इंजन से आगे मतलब ट्रेन से आगे उतना डिस्टेंस है। तो टोटल मिला के 450 मीटर का आपका डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस हो गया, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो रिलेटिव स्पीड इसकी माइनस करके आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके आप जब आंसर निकालते तो आपका डिस्टेंस अपन, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन के अंदर जब आप आंसर निकालोगे तो डायरेक्ट 30 सेकंड्स आपका आंसर आ जाता। कैसे आता 30 सेकंड्स? कि आपने पहले 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जो कि आया 15 और आपने 450 को 15 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो मैथ्स के ओवरऑल क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो आए हुए थे। बट अगर हम लेवल की बात करें, ओवरऑल लेवल की मैथ्स की, तो 27 क्वेश्चंस में से अगर 27 क्वेश्चन थे तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, पहली बात 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि गलत थे। जैसा कि एक भैया ने बता दिया कि एवरेज का एक क्वेश्चन था, हाई माइनस मतलब हाईएस्ट रन माइनस लोएस्ट रन जब हम निकाल देते तो वो 86 आ रहा था और जब इसको प्लस कर देते तो वो 68 आ रहा था। तो ये माइनस किसी 2 नंबर को माइनस करने पे बड़ा नंबर आ रहा है और प्लस करने पे छोटा नंबर आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब जो लोएस्ट रन है वो माइनस में हो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो 2 क्वेश्चन तो गलत थे, एक ये क्वेश्चन गलत था और एक क्वेश्चन था जहाँ पे 40 वो दिया था आपको, 40 स्टूडेंट्स का दिया था जिसके अंदर 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश करते हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते हैं। आपसे पूछा था हिंदी वाले कितने हैं, अगर सिर्फ उसने लिखा होता हिंदी ओनली तो वहां पे 15 आपका सही आंसर होता, लेकिन हिंदी लिखा था तो हिंदी के लिए आपका 35 आंसर होता था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके गलत देखने को मिले, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। और अगर मुश्किल की बात करें तो 27 में से 24 क्वेश्चन मैं कह सकता हूं जो कि उन बच्चों के लिए इजी रहे जिन्होंने मैथ्स को स्टार्टिंग से टाइम दिया, मतलब मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। मैथ्स को प्रिपेयर किया उनके लिए 24 आउट ऑफ 27 क्वेश्चन फॉर इजी। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर आपको हर क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा।